GSLV F-12 NVS-01 मिशन के तहत इसरो ने सोमवार 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से सुबह 10:42 पर 51.7 मीटर ऊंचे रॉकेट से NVS-01 को लॉन्च किया। लॉन्च के करीब 18 मिनट बाद रॉकेट से पेलोड अलग हो गया। इसने NVS-1 सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट में डिप्लॉय किया। इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया कि भारत के पास 7 नाविक सैटेलाइट थे। इनमें से 4 ही काम कर रहे हैं, 3 खराब हो चुके हैं और अगर हम तीनों को बदलते हैं तब तक ये 4 भी बेकार हो जाएंगे। इसलिए हमने 5 नेक्स्ट जनरेशन नाविक सैटेलाइट NVS को छोड़ने की तैयारी की। NVS-01 उनमें से एक है। एक नज़र नाविक पर। इसरो ने नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन नाविक नाम के एक रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को डेवलप किया है। कुल 8 उपग्रह हैं, लेकिन अभी तक केवल 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टेलेशन 24 घंटे ऑपरेट होने वाले ग्राउंड स्टेशनों के साथ मिलकर काम करता है। नाविक का पहला उपग्रह 1 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था और 18वां उपग्रह RNSS 1 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था। नाविक को पहले इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS के रूप में जाना जाता था। तारामंडल के उपग्रह IRNSS-1G के 7वें प्रक्षेपण के साथ 2016 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा IRNSS का नाम बदलकर नाविक कर दिया गया। नाविक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा 2020 में हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम WWRNS के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई थी। नाविक 2 सर्विस प्रोवाइड करता है। पहला SPS यानी सिविलियन के लिए स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस, दूसरा RS यानी स्ट्रेटेजिक यूजर के लिए रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। नाविक का अभी का वर्जन L5 और बैंड S के साथ कंपैटिबल है। यह इंटरनेशनल फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन और कंपैटिबिलिटी के अनुसार है। L1 बैंड सिविलियन सेक्टर में तेजी से पैठ बनाने में मदद करेगा। NVS-01 और आगे के सभी सैटेलाइटों में L1 बैंड होगा। नाविक से भारत को फायदे। नाविक सैटेलाइट से हमारी सेनाओं को दुश्मन के ठिकानों की सटीक जानकारी मिलेगी। इनके अलावा नेविगेशन सर्विस भी मजबूत होगी। जोमेटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी और ओला उबर जैसी सर्विस नेविगेशन के लिए GPS का इस्तेमाल करती हैं। नाविक इन कंपनियों के लिए नेविगेशन सब्सक्रिप्शन कॉस्ट को कम कर सकता है और एक्यूरेसी बढ़ा सकता है। नाविक से अमेरिका के GPS पर निर्भरता कम होगी और इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी ज़्यादा बेहतर होगी। चक्रवातों के दौरान मछुआरों, पुलिस, सेना और हवाई जहाज जल परिवहन को बेहतर नेविगेशन सिक्योरिटी मिलेगी। नाविक को क्यों बनाया गया? नाविक सिविल एविएशन सेक्टर की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए यह सिस्टम डेवलप किया गया है। नाविक नेटवर्क भारत और उसकी सीमा को 1500 किलोमीटर दूरी तक कवर करता है। नाविक का इस्तेमाल टेरिटोरियल, एरियल और मरीन ट्रांसपोर्टेशन, लोकेशन बेस्ड सर्विस, पर्सनल मोबिलिटी, रिसोर्स मॉनिटरिंग और साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाता है। नाविक की पोजीशन एक्यूरेसी सामान्य यूजर के लिए 5 से 20 मीटर और सैन्य उपयोग के लिए 0.5 मीटर है। नाविक की मदद से एनिमी टारगेट पर ज़्यादा एक्यूरेसी से अटैक किया जा सकता है। नाविक एयरक्राफ्ट और शिप के साथ रोड पर चलने वाले यात्रियों की मदद करता है। गूगल की तरह विजुअल और वॉइस नेविगेशन फीचर भी इसमें मिलते हैं।